अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए कतर ने प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए हैं। यह सरमायाकारी पाकिस्तान में मोटरवेज बनाने के अंदर, एयरपोर्ट्स को लेने के अंदर, टेक्निकल ट्रेनिंग, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में की जाएंगी। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो गल्फ के 6 ममालिक हैं इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 4000 अरब डॉलर से लेकर 5000 अरब डॉलर्स की असासे मौजूद हैं। ये उन मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां से इनको आमदन हो। हम भी अगर अपने ऐसे प्रोडक्ट्स इनको दें जहां से इन मुल्कों को मुनाफा मिले तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर सकते हैं। इससे अपने डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 1,80,000 नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से 75,000 लोगों को नौकरियां मिल गई हैं पाकिस्तान में, जबकि 15,000 को बैरून मुल्क नौकरियां मिल चुकी हैं। ये टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जो हमारे कम पढ़े लिखे या अनपढ़ नौजवानों को बाइज्जत अच्छा रोजगार दे सकता है। मुल्क में इस वक्त बेरोजगार लोगों की तादाद 1,85,00,000 से ज़्यादा है। हमें उनका ख्याल बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। कतर ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए हैं। पाकिस्तानी वफ्द दोहा में था। 3 दिन तक 6ठी पाकिस्तान कतर ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती रही और फिर फैसला यह किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी। इसमें जो अहम सेक्टर्स हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोजन बेसिस जो बसेस हैं, फिर इसके साथ साथ हाइड्रोजन या ऑटोनोमस जो बसेस हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। फिर M13 मोटरवे जो कि खारिया से लेकर रावलपिंडी तक है, उसके ऊपर 117 किलोमीटर मोटरवे बननी है। कतर फिलहाल आमादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके साथ पाकिस्तान के 2 एयरपोर्ट्स, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट, हमारी हुकूमतें जो हैं वो आउटसोर्स करना चाहती हैं। कतर उनमें इंटरेस्टेड है और इसके साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग के बहुत सारे दीगर काम हैं। अब कतर जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो कतर के पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए लगाती है, उसके पास 557 बिलियन डॉलर्स के असासे हैं। और अगर हम बात करें तमाम GCC के ममालिक की तो इनके पास 4,000 से लेकर 5,000 अरब डॉलर्स के असासे हैं। ये इन ममालिक के सॉवरन वेल्थ फंड हैं, यानी कि वो पैसे जो ये ममालिक इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं ताकि इन्वेस्ट करके वहां से मुनाफा कमाया जाए। इसी तरह ही है जैसे मैं और आप सेविंग के लिए पैसे अलग रखते हैं, उससे कारोबार करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, तो मुल्क जिन जरिए से पैसा कमाते हैं उनमें एक सॉवरन वेल्थ फंड या पब्लिक फंड भी हुआ करता है। वो अपनी बचत उसमें रखते हैं। दुनिया भर के ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स जहाँ से आमदन आती है वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान इन मुल्कों को कहे कि आप भाषा डैम में इन्वेस्ट करें, मोहम्मद डैम में इन्वेस्ट करें, तो आपको अगले 20 सालों तक मुनाफा आता रहेगा। तो ये लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो हमारे एंड पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऐसे मंसूबे बनाते नहीं हैं, या बनाएं तो उनकी ऐसी फिजिबिलिटीज़ नहीं बनाते जिसकी बेस पर हमें इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो अगर बात करें सऊदीया की, जिसका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो 1,115 बिलियन डॉलर्स का है। फिर अगर अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी के 2 इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिनकी मालियत 2,200 बिलियन डॉलर्स है। फिर जो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसके असासे 1,000 अरब डॉलर के हैं। फिर ओमान और बहरीन जो हैं वो निस्बतन छोटे इन्वेस्टमेंट फंड रखते हैं। ओमान के को 50 से 60 बिलियन डॉलर्स के हैं और बहरीन मुल्क भी छोटा है और उसके 20 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल सिर्फ अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट लाने का है। और याद रहे ये वो पैसे हैं जो इन मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं, अपनी जेब खर्च के लिए नहीं है, मुल्क में स्पेंड करने के लिए नहीं है, डिफेंस के लिए नहीं है।
अब हमने देखना ही है कि दुनिया के इन अमीर तरीन मुल्कों से हमने सिर्फ इमदाद लेनी है, कर्जा लेना है, या इनके साथ कारोबार करना है। इनको पाकिस्तान में ऐसे बेहतरीन मंसूबों में पार्टनर बनाना है जिन मंसूबों से पाकिस्तान को भी आमदन होगी और लॉन्ग टर्म के अंदर इन ममालिक को भी मुनाफा मिलता रहेगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पंजाब में 1,80,000 नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है, मुख्तलिफ हुनर सिखाए गए हैं। इनमें से 75,000 नौजवान तो पाकिस्तान के अंदर नौकरी ढूंढने में, काम करने में कामयाब हुए हैं, जबकि 15,000 नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरियां मिल चुकी हैं। 11,000 ख्वाजा सराओं को भी ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस टेक्निकल प्रोग्राम पहचान के जरिए ट्रेनिंग दी गई। उनमें से 450 ख्वाजा सराओं को भी नौकरियां मिल गई हैं। देखिए किस कदर अहम और अच्छा प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान के अंदर 5 सालों के दौरान इस साल टेक्निकल ट्रेनिंग का रुझान जो है वो 21% बढ़ा है। नौजवान ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर अब टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को 10 गुना बढ़ाना होगा। क्यों? पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारों की तादाद 1,85,00,000 है। 10% हमारी आबादी ऐसी है जिसकी उम्र तो काम करने की है, 50 साल से छोटे हैं, 18 साल से बड़े, लेकिन उनके पास किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, हुनर भी नहीं है। तो अगर हमें उनको हुनर देने का मौका मिल जाता है, हुकूमतें बड़े पैमाने पर टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स और उनके अंदर 2-3 शिफ्टों में इन लोगों को हुनर सिखाती हैं, तो यकीन कीजिए लोगों की बड़ी तादाद मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जाके रोज़गार कमा के अपने ख़ानदान को कदमों पे खड़ा कर सकती है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा। अभी इस मालियाती साल के अंदर पंजाब ने 2 लाख मज़ीद नौजवानों को टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये तादाद ऊंट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। पंजाब के पास रिसोर्स की कमी हरगिज़ नहीं है। ये 2 लाख का टारगेट कुछ भी नहीं है। कम से कम ये टारगेट इस साल 10 लाख का होना चाहिए था। तब जाके हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर इन नौजवानों को ट्रेन करके इस काबिल बना सकेंगे कि ये गलियों में फारग बैठने के, सिगरेट, पान और दूसरी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुब्तला होने के नौकरी पे जाएं, अपना कारोबार करें, अपना इलेक्ट्रिक का कारोबार करें, अपना प्लम्बिंग का कारोबार करें, उससे अपने लिए, कौम के लिए बेहतर पैसे बनाएं। कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं कि सूबे में मौजूद 2158 ट्रेनिंग लैब्स को अपग्रेड किया गया है। उनमें जो औजार की कमी थी, इक्विपमेंट की कमी थी, वो पूरी की गई है। अब हमारे नौजवान बेहतर लैब्स में जाकर ट्रेन कर सकेंगे इन्हीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। फिर 24 के करीब कंस्ट्रक्शन लैब्स बनाई गई हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर काम करने वाले मिस्त्री, मजदूरों को, इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भी अच्छा है क्योंकि जो लोग यूके जाते हैं, यूरोप जाते हैं, उन मुल्कों के अंदर आपके पास मिस्त्री होने का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में आप सिर्फ अनपढ़ होकर शामिल नहीं हो सकते, आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो कि आपको ये काम आता है, तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये अच्छे इजाफे हैं। मैं समझता हूँ बाकी सूबों को भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।